मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता आलोक साहब से है कि आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। आप एक बात बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो संविधान लेके आपके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं, उसी के आर्टिकल 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट नहीं है। सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल बस एसआईआर पे ही है कि आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत कांग्रेस द्वारा एसआईआर एक कानूनी प्रक्रिया जिसके तहत होके उत्तर प्रदेश शासन कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को इतना दर्द क्यों उठ रहा है? क्योंकि वोट तो ज्यादा गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज जो बीजेपी के गढ़ है वहां कट रहे हैं। अंजना जी, मैं उत्तर दे देता हूं। ये एसआईआर उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। एसआईआर का मुद्दा आपने उठा लिया, अच्छी बात है, लेकिन एसआईआर लेके ही बीजेपी आई है, लेकिन अपनी गलती वो मान भी रही है, फिर इससे आपको दिक्कत किस चीज की हो रही है सर? कांग्रेस से परेशान है। सर, क्या इलेक्शन से पहले एसआईआर करना डेमोक्रेसी और मजबूत कर रही है या फिर वोटर्स के बीच में और कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है? उत्तर दो अंजना जी, 3 सवाल हैं। मेरा सवाल विपक्षी नेताओं से है कि जब आप चुनावी आयोग की बात कर रहे हैं तो जब वोट कट जाते हैं तब बीजेपी बौखला गई है, तब चुनावी आयोग सब सही कर रहा है, लेकिन जब फॉर्म भरवाने लगते हैं और जब वोट बढ़ रहे हैं तब चुनावी आयोग गलत है। तो ये सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कैसा है आपका? मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर एसआईआर निष्पक्ष है तो हमेशा ये जो चुनाव राज्य उन्हीं के ज़्यादा वोटर्स क्यों कट रहे हैं? अगर आप लोग एसआईआर कर रहे हैं और कोई भी असली वोटर का नाम कट गया तो इसकी गारंटी कौन लेगा? नुकसान तो हम जनता ही भर रही है ना। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। जैसे आपने बीएलओ की बात की, बीएलओ और सरकारी कर्मचारी जैसे ऑफिसर अक्सर राजनीतिक दबाव में काम करते हैं, तो क्या अगर एसआईआर के माध्यम से आपकी वोट चोरी पकड़ी गई तो अपनी पार्टी के अधिकारी पर आप मुकदमा दर्ज करवाएंगे या ठोस कदम उठाएंगे? सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि चुनावी आयोग पे सवाल उठाने वाले नेता जब जीत जाते हैं तो शांत हो जाते हैं और जब हारते हैं तो तभी क्यों सवाल उठाते हैं? उससे पहले कोई सवाल क्यों नहीं होता है? अगर यूपी जैसे इतने बड़े स्टेट में वोट चोरी हो रही है तो क्या देश की डेमोक्रेसी खतरे में है कि नहीं है? वोट चोरी हो गई, किसने बताया? पर उस पर डिस्कशन तो ड्राफ्ट रोल है लोकसभा में, तो ये लोग ज्यादा सीटें पाए भाई। जैसा सुधांशु जी ने शुरुआत में कहा था कि हर 6 महीने में एसआईआर जैसी इंसेंटिव रिविजन्स होने चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। ठीक है, तो फिर आपने 2014 से अब तक क्यों करवाया? अभी ऐसा क्या हो गया? तब से आप सो रहे थे क्या? तब से सो रहे थे क्या? 2014 से, ये उनका सवाल है। चलिए सुधांशु जी पहले जवाब देंगे, उसके बाद। जो 2-3 बातें कही। पहले बच्चे ने पूछा था कि अगर वोट कट रहे हैं तो नुकसान किसका हो रहा है? बिल्कुल, इसके लिए तो कंप्लेन करना चाहिए। कंप्लेन कोई आई नहीं रही है। 42 लाख वोट कटे, 42 भी कंप्लेन नहीं आई। इसका मतलब ये अदृश्य वोटर थे जिनका वोट कटा, जिसके पास जेन्युइन कागजात ही नहीं है कि वो आकर क्लेम कर सके। दूसरा, उस बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि अगर बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर गड़बड़ करेगा, इसीलिए बेटा बीएलए भी अपॉइंट होते हैं, ये राजनीतिक दलों के द्वारा अपॉइंट होते हैं, बूथ लेवल एजेंट। इसीलिए पोलिंग बूथ के ऊपर सरकार के अधिकारी भी होते हैं पोलिंग वाले दिन, और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी बैठे हुए होते हैं, ताकि और जिस समय वो सील की जाती है तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के उपस्थिति में सील की जाती है। इसीलिए मैंने पूछा था, बिहार का चुनाव हुआ, पार्लियामेंट में मैंने बोला, ये कहते हैं 45 दिन का रूल बदल दिया सीसीटीवी के लिए। मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था, उस दिन सिर्फ 34वां दिन था। मैंने कहा था बोलो भाई, 45 दिन का अंदर का समय है, मांगो सीसीटीवी, मांगो। नहीं मांगा इन्होंने। और तो और इन्होंने कहा था महाराष्ट्र में गड़बड़ हुई, तो साहब बिहार में समझिए, ये कहते हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी 6 बजे के बाद और उन सबको वोट करवा दिया गया। तो पोलिंग बूथ के अंदर फोटो खींचने पे, वीडियोग्राफी पे रोक है, सड़क पे तो रोक नहीं है। आपके लोगों ने खींची फोटो कि फला फला बूथ पे देखिए इतनी लाइन, कहीं कोई नहीं है, ना कैंपेन है, ना सोशल मीडिया पे है, ना कुछ है। इसे कहते हैं कि केवल हंगामा खड़ा करने के लिए हंगामा खड़ा करना। अब ऐसे एक चीज की चोरी जरूर हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि देखिए एक चीज की चोरी हुई है, मोदी जी ने देश की जनता का दिल चुरा रखा है। और सुनिए 1 मिनट, और इन लोगों के साथ क्या है, लोकसभा में 7, सुनिए लंबा बोलते हैं सर, टर्न पे बोलिए, अपनी टर्न पे बोल रहे हैं, लोकसभा में 7, और जब बाई इलेक्शन हुए तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से आंखें चुरा ली, और जब आम आदमी पार्टी के साथ हुआ तो उसने लोकसभा में 7, विधानसभा में कांग्रेस से आंखें चुरा ली। तो इन दोनों के साथ क्या है, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है, चोरी हुई है। आलोक जी, जो 2 सवाल इनके थे कि जहां जी एक बच्ची का भी जैसे जब जीते जवाब दे दे, सबसे ज्यादा सवाल कांग्रेस से है। पूरा देखिए, इन्होंने दिल चुराने, नेता के दिमाग की बैटरी चोरी हो गई है, काम ही नहीं कर रहा है दिमाग। कहीं से बैटरी ला के दीजिए, थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, वो कैम्ब्रिज जाते हैं, कोलंबिया, कहां जाते हैं। चोरी नहीं है सर, हैक्ड है बाहर से।
आलोक, ये हंसने तो की तीन बात नहीं सवाल। है बच्चों। बैटरी किसने चोरी की है? ट्रंप ने मोदी जी के बैटरी चोरी कर रखी है। आजकल बोल नहीं पा रहे हैं वो। ट्रंप के सामने दो शब्द नहीं निकल रहे हैं मुंह से। वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, हमारे नागरिकों को हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर ला रहा है, और बैटरियां विपक्ष की चोरी हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एसआईआर बेटा यूपी सरकार नहीं करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और दो आंकड़े हैं जिनमें 4 करोड़ का 4.5 करोड़ का डिफरेंस है। उसका जवाब दोनों में से प्रवक्ताओं में से कोई नहीं दे रहा है। बौखलाहट हमारे अंदर नहीं, बौखलाहट योगी आदित्यनाथ जी के अंदर है। वो कह रहे हैं कि मेरे वोट कट गए। अरे भाई, मेरे वोट कट जाएंगे तो मैं हार जाऊंगा। ये हमारे वोट है 85 से 90%। पता नहीं इलेक्शन कमीशन ने कहां से पेपर लीक कर दिया उनको कि 85 से 90% ड्राफ्ट रोल आने से पहले ही उनको पता चल गया था कि मेरे वोट कट रहे हैं। मुकदमे की बात आई कि मुकदमा क्यों नहीं करते। इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारियों को मुकदमे से निजात दिला दी गई है। अरे मुकदमा नहीं, नॉर्मल कंप्लेन भाई। एक मिनट सुनिए भाई, कंप्लेंट और मुकदमे की बात यहां पर आई थी। मैं फिर कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है, और बीजेपी की चोरी की सरकार इलेक्शन कमीशन बनाता है। हार और जीत की बात कही कि हार जाते हैं तो ऐसा, जीत जाते हैं तो। राहुल गांधी जी जीते हुए हैं, और जीतने के बावजूद वो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। अब एक सवाल सीधा सा मैं पूछना चाहता हूं, अदृश्य वोटर थे, अदृश्य वोटर थे। अरे भाई, डबल इंजन की सरकार आपकी थी। 2024 में मोदी जी वहां से चुनकर आए तो क्या अदृश्य वोटरों से चुनकर आए थे? इलेक्शन कमीशन ने कहा 47 लाख वोटर मृतक पाए गए उत्तर प्रदेश के अंदर। ये 47 लाख वोटर क्या पिछले 6 महीने में इनकी डेथ हुई है? इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठता है, ये लोग बचाव करने आते हैं। हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर गलत कर रहा है, भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, तो उसके ऊपर सवाल उठना चाहिए। लेकिन सत्ता क्योंकि इलेक्शन कमीशन से मिली हुई है, इसलिए इनके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं। आप झूठ बोल रहे नहीं। अरे वो 2003 से डाटा कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए 47 लाख लोग मृत हैं। आखिरी बार 2003 में सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोला मैंने? बताइए भाई, 2003 बताइए ना, क्या इनमें 47 लाख वोटर 2024 में थे कि नहीं थे? राहुल गांधी 2024 में 47 लाख वोटर थे, वो इस बार कटे। ठीक है, उसी का जवाब दे। जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं वहां कुछ और बोलते हैं। जब बिहार में वोट चोरी का यात्रा करते हैं वहां गालीबाजी करते हैं, और जब टीवी डिबेट में आते हैं तो तीसरा झूठ बोलने लगते हैं। इन्होंने एक झूठ की रणनीति तय की है। इतना झूठ फैला दो कि हम जवाब देते देते थक जाएं। लेकिन जनता ने आपको बहुत करारा जवाब दिया है। आप सही, मैं तो चाहता हूं आप इसी बोगी पे चलिए, वो चोरी पे चलिए। सम्मान करता हूं, मुझे केवल ये बता दीजिए कि 47 लाख वोटर कब डेथ हुई? जा नहीं रहा है इस ट्रेन के नीचे, उसके उत्तर दे दीजिए ना। समझ में आ जाएगा। फिर कहेंगे आप, अभी आप कह रहे थे राजीव गांधी टेक्नोलॉजी लेके आए थे। ईवीएम का विरोध करने वाले राजीव गांधी के टेक्नोलॉजी का बड़ा समर्थन करते हैं। घुसपैठ, जरा सा कांग्रेस के घुसपैठ ये बिहार में मिले, आप बिहार से आते, जरा बता दीजिए। जैसे लगता है इन्हीं को बताइए ना, बिहार में कितने घुसपैठ मिले, जरा बता दीजिए, उत्तर दे दीजिए। इतने दिन से आप सत्ता से नकारे गए हैं, नकारात्मक राजनीति की बाजार खड़ी कर दी है आपने। हर हमेशा झूठ झूठ झूठ, और झूठ के बादल पर उम्मीदों की बारिश नहीं होगी। आलोक जी, मैं चैलेंज करता हूं, मेरी एक भी स्टेटमेंट झूठ है तो अभी बताएं मुझे। देश की एक भी आंकड़ा मैंने एक भी झूठ बोला है, बताइए क्या उत्तर दीजिए। उत्तर है नहीं। इन दोनों की बात सच मान लेते हैं जो दोनों भाई हमारे कह रहे हैं। हाँ। इनमें से कुछ वोटर की मृत्यु हो गई है, कुछ बूथ छोड़ के चले गए हैं, कुछ दूसरी जगह चले गए हैं। तो जब ये 53 दिन का फार्म भरने का काम पूरा हो गया था समय, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य चुनाव अधिकारी रेणुवा जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 99.7% लोगों ने फार्म भर दिया है। तो जिनकी मौत हो गई थी, जो बूथ छोड़ के चले गए थे, जो गांव छोड़ के चले गए थे, वो फार्म भरने कैसे आ गए? और फार्म 99.7% भरे गए थे, तो 4 करोड़ वोट कैसे कट गए?